लोकसभा चुनाव के दंगल का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। देश भर की 95 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइनों में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। सीधे आप देख सकते हैं कमल हसन की तस्वीरें। कमल हसन नई पार्टी बना चुके हैं और कमल हसन अब तमिलनाडु में अपना वोट डाल रहे हैं। चेन्नई की तस्वीरें हैं कमल हसन वोट डालने के लिए जाते हुए। तमिलनाडु के अंदर मुख्य मुकाबला एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन और साथ ही साथ डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में है। इन दोनों गठबंधनों के बीच यानी एनडीए और यूपीए गठबंधन के बीच कई सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां भी इन दोनों गठबंधनों के साथ में है। कमल हसन अपना वोट डालते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। कमल हसन लाइन में खड़े हुए हैं। साउथ के जाने माने स्टार, कई सारी हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। हमारे सहयोगी मनीष अवस्थी, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। मनीष भाई, कमल हसन की तस्वीरें देखकर आपको क्या याद आ रहा है? एक दूजे के लिए फिल्म। दीपक भाई, मुझे तो सागर भी याद आ रही है। सागर भी याद आ रही है। दीपक भाई, कमल हसन का राजनीति में प्रवेश अपरोक्ष रूप से मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि अपनी लाइन साफ नहीं कर पा रहे। अगर आप देखें दोनों स्टार, दोनों चेहरे, और तमिलनाडु के जो चुनाव है दीपक भाई, इस बार आप देखिए न जया न करुणा, उनके अलावा वो दो चेहरों की कमी पूरी करने के लिए फिर एक बार स्टार के रूप में ये दोनों आए और वो उन दोनों का भी किसी न किसी रूप से रुपहले पर्दे का साथ रहा है। तो ये दोनों का आना, पॉलिटिकल थलाइवा रजनीकांत साफ नहीं कर रहे उनकी मंशा क्या है, लेकिन कमल हसन ने इशारों में कई बार कहा है कि मैं भगवे के करीब नहीं हूं, मैं तो अपना फैसला लूंगा क्या करना है क्या नहीं, नतीजा आने के बाद किसके साथ जाऊं किसके साथ नहीं। उनकी मक्कल निधिमायम जो उनकी राजनीतिक दल जो उन्होंने बनाया है, उसमें मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई कि ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति में खड़े हैं कि आखिर किस ओर जाए किस ओर नहीं जाए, लेकिन रुख अभी भी साफ नहीं कर पा रहे हैं। कतार में खड़े हैं। मेरे ख्याल से उनकी बेटी होनी चाहिए, जो तस्वीर साफ नहीं है वो दिखाई दे रही है। बेटी उनकी दिखाई दे रही है जिससे लगातार वो बात कर रहे हैं। जी, मेरे ख्याल से लोकतंत्र की व्यवस्था बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि एक बार इसी तरह की कतारें तुम्हारे पिता के राजनीतिक दल के लिए भी लगेंगी। बिल्कुल। और पिता के राजनीतिक दल की आपने बात की तो तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से डोमिनेटेड रहती है। जो सितारे होते हैं उनके इर्द गिर्द, चाहे आप डीएमके प्रमुख करुणानिधि की बात करें, उनकी बात हो या फिर जयललिता की बात हो, ये दोनों सितारे जो हैं, चाहे एमजीआर की बात हो, ये दोनों तीनों सितारे तमिलनाडु के रूपहले पर्दे से निकलकर दीपक भाई वहां की राजनीति में आए थे। लेकिन अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पहले वो बता देते हैं। ईवीएम में खराबी के चलते जो बोमनहल्ली सीट पर है उस पर मतदान अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। ईवीएम की खराबी की वजह से इलेक्शन कमीशन का ध्यान इस पर जरूर गया होगा और ईवीएम जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद यहां पर बोमनहल्ली सीट पर मतदान शुरू हो सकेगा। हम आपको पल पल की अपडेट देंगे, बताएंगे कि बोमनहल्ली सीट पर पोलिंग जो है, वोटिंग जो है वो कब से शुरू हो रही है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन मनीष भाई, हमने रूपहले पर्दे की बात की थी। दीपक भाई, एक चीज और, अगर तमिलनाडु और आंध्रा की दक्षिण की राजनीति देखें तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा से अभिनेत्री और अभिनेताओं ने ही उससे डोमिनेट किया है और इसके साथ साथ वो वहां के इस तरह पूजे जाने वाले नेता बन जाते हैं जिनको एक मूर्ति स्वरूप और आप ये समझे कि भगवान की तुलना में उनको खड़ा कर लोग देखते हैं। वो अगर उनके साथ आपने जैसे देखा होगा करुणानिधि के समय, जयललिता के समय, जिस तरीके से लोग परेशान थे, अस्पताल में वो थी लेकिन कई दिनों तक लोग अस्पताल के बाहर खड़े रह के अपने नेता की एक झलक पाने के लिए ललायत थे। तो ये सारी बातों का वहां पर बड़ा असर होता है और बड़े असर के साथ साथ ये वहां की राजनीति को चलाती हैं ये चेहरे। मुझे ऐसा लगता है कि अभिनेता और अभिनेत्री ही वहां पर सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। राजनीति से ज्यादा चेहरों का काम है। राजनीति से ज्यादा चेहरों का काम है। और तस्वीर में आप फिलहाल देख रहे हैं पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, जो कि शोलापुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस एनसीपी के, वो अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले वोट डाला है, उन्हीं की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।